अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू से पहले उनकी मुलाकात रही है ऑपोजिशन रहनुमाओं से। सेनेट में सेनेटर अलामा नासिर अब्बास और इसी तरीके से कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई साहब से उनकी मुलाकात रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द था और इसके बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की है, बड़ा खुलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखा है कि वो आवाम की राय के साथ खड़ी हैं। जिन सूबों में करारदादें आई हैं वहाँ सूबों के मामले पर बढ़ना चाहिए, मगर वो सिंध में अपने सूबे की असम्बली की राय के साथ खड़े हैं। इस बात का बार बार शिकवा किया, ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब को लेकर कि जो मौजूदा हुकूमत है जिसके वो इत्तेहादी हैं उनके साथ उनका रवैया अच्छा नहीं रहा। उन्होंने बार बार ये सवाल सामने रखा कि क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है। ये भी कहा कि उनके कंसर्न्स, उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं किया गया, हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है और कह रहे हैं कि मुश्किल है इस तरीके से साथ बैठना जब तक सामने यानी कि जो हुकूमत है जिनके वो इत्तेहादी हैं उनकी बात को ना सुने, उनके मामलात को ना एड्रेस करें। मगर वहीं उन्होंने अप्रिशिएट किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और हुकूमत को पहले ये सब कर लेना था। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि किशन के साथ जो राब्तों का फुकदान था वो मामला ख़त्म हो गया है। अब देखना यह है, जो ऊपर गुफ्तगू हो रही थी कि एक पोलिटिकल अकोमोडेशन की सूरत हाल नज़र आ रही है, फौरी तो नहीं मगर आने वाले दिनों में जो अब आगाज़ हो रहा है ये सियासी तौर पर कोई तब्दीलियाँ लेकर आएगा। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। एतराज़ात दूर होने तक नून लीग के साथ कोई ताउन नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कानून साजी हो सकती है तो कर लें, पेज एक भी हो सकता है मगर दाल में कुछ तो काला है। बिलावल भुट्टो का खुला सियासी चैलेंज या सियासी तब्दीली की आहट। ज़ैगम खान साहब, इस्लामाबाद में भरपूर तौर पर सियासी एक्टिविटी हो रही है, सेशंस का भी आगाज़ हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकातें होना, ये गुज़िश्ता रोज़ भी खबर थी कि होगी, मगर अब आज जाके मुलाकातें और वो खुश हैं इस बात पर कि जो राब्तों का फुकदान था अपोजिशन के साथ वो अब ख़त्म हो गया है। आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी, हम गुज़िश्ता दिन भी सवाल पोस्ट कर रहे थे कि करीब आते दिखाई देते हैं या सिर्फ हुकूमत को कह रही है पीपल्स पार्टी कि हमारी तरफ तवज्जो करो, हम इत्तेहादी हैं, हमारे मसाइल को भी हल करो? वो शहबाज क्या परवाज़ करेगा जो 19 साल पहले से 19 साल की उम्र से उड़ने की कोशिश कर रहा है और आज 38 साल की उम्र में भी हमें पता नहीं है कि अब्बा दुम छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। देखिए, बिलावल की नज़र अगले इलेक्शन पर है, 2.5 साल बाद, जो वो समझते हैं कि उनका इलेक्शन होगा, जिसमें वो समझते हैं कि वो सीरियस कंटेंडर हो सकते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। और उसके लिए जो उनकी स्ट्रेटजी है कि हुकूमत से एक फासला दिखाया जाए, हुकूमत का वज़न उठाकर उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ना जाए, वो ना जाए, वो एक एंटी गवर्नमेंट पार्टी के तौर पर जाएं इलेक्शन में और अपोजिशन के साथ हाथ मिला के जाएं। अब बाकी तो 1000 बहाने हैं जो बनाए जा सकते हैं कि क्यों नाराज़ हैं, किस वजह से नाराज़ हैं, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, वो बहाने तो बनते रहेंगे। अब इस वक्त तो लगता है कि जरदारी साहब उनको ज़्यादा मना नहीं कर रहे, लेकिन जो बाकी धमकियां वो दे रहे हैं कि कानून नहीं बनने देंगे, ये काम करेंगे तो फिर पता चलेगा। देखते हैं, बजट रोक कर वो दिखाते हैं, हुकूमत को गिरा देते हैं, कई कवानीन पास नहीं करते। अभी तो अब्बा जान ने कानून जिन पे साइन करना था, जिन अहम तरीन चीज़ों पे साइन करना था, उनको भी नहीं रोका है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके इन जेस्चर्स पर अपोजिशन ज़्यादा एतबार करेगी या पीटीआई उनको ज़्यादा करीब आने देगी, इसलिए कि वो यही डिमांड कर रही है, यही डिमांड करेगी कि ठीक है, आप एंटी गवर्नमेंट हैं, आप हमारे कैंप में हैं, तो फिर ज़रा हुकूमत की सपोर्ट बंद करें ना। हुकूमत तो इन्हीं की सपोर्ट की वजह से कायम है, तो हुकूमत की सपोर्ट आप छोड़ दें तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीपल्स पार्टी आज खुद ठीक हुकूमत की सपोर्ट छोड़ देगी, इस सेटअप से निकल जाएगी जिसकी वो बेनिफिशियरी है। ठीक हो गया, ठीक। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ को बहुत कामयाब होगी, इसकी वजह से उन्हें पंजाब में को मकबूलियत मिलेगी या वो अभी इतनी जल्दी में पीपल्स पार्टी का सही चेहरा बनेंगे। पीपल्स पार्टी का चेहरा अगले इलेक्शन तक जरदारी साहब ही रहेंगे। क्या बात है। रज़ा रूमी साहब, कानून साजियाँ तो कुछ रुकी भी हुई हैं, जो इस वक्त हुकूमत में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जिस तरह का आपस में रिलेशनशिप चल रहा है उसमें कानून साजियाँ रुकी हुई हैं और बिलावल भुट्टो आज की गुफ्तगू में चैलेंज भी कर रहे हैं हुकूमत को। तो क्या ये लहजा मुस्तकबिल की किसी नई सियासी सफ़बंदी का पेश खैमा है या सिर्फ उतनी देर का है जितनी देर तक उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही, यानी कि
कुछ लेन देन तक का ही मामला है? नहीं, ये लेन देन से आगे अब ये सर्वाइवल का मामला है आयशा, हमने पहले भी इस पर बात की है। मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तरह से जो एनएफसी का फॉर्मूला है, क्योंकि वो आईनी अमेंडमेंट 18वीं तरमीम में लाने का वो बार बार क्रेडिट लेते हैं, और ये दुरुस्त बात भी है कि जरदारी साहब का उसमें बहुत बड़ा रोल था, वो उसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं चाहती, नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की जा रही है, जिसमें कि कराची और अर्बन सिंध के जो एरियाज हैं उनका एक अलग यूनिट बनने की तजवीज़ है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत के लिए और उनका जो होल्ड है सिंध में, उनका जो सिक्का चलता है, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और अगर वो ये बात मान लेते हैं तो फिर उनकी सियासत को मेरे ख्याल से तो उनको खैरबादी करना पड़ेगा, क्योंकि सिंधी जो नेशनलिस्ट हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ब्लेम करेंगे कि उन्होंने सिंध का सौदा कर दिया वगैरह वगैरह, और वो आगे आ जाएंगे और पीपल्स पार्टी जो है वो एक फोर्स नहीं रहेगी। इसलिए ये इस वक्त एक बहुत बड़ी स्ट्रगल चल रही है, और यही बिलावल साहब की जो बातें हैं, जो उन्होंने कहा, बयानात भी दिए हैं, ऑपोजिशन से मिलने का भी जो तरीका है, ये भी एक तरह से इसी चीज की तरफ निशानदही क्या आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन बेंचेस पर आप आने वाले दिनों में जाता, आने वाले हफ्तों में जाता देखेंगे? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी तो दो मुख्तलिफ आरा है ना। जो डोमिनेंट है फैसला साजी, वो तो जरदारी साहब के हाथ में है, और यकीनन वो नहीं, मैं देखता कि वो इस बात पे आसानी से मानेंगे। लेकिन ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर सरवाइव करना है एज अ पॉलिटिकल फोर्स, तो उनको लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हमने लड़ाई की। जैसे आपको याद है कि कनाल्स जब का मसला हुआ था, तो वहां भी पीपीपी ने अल्टीमेटली उसकी मुखालफत कर दी थी, शुरू में खुद ही उसकी हिमायत करके एक मीटिंग में, बाद में फिर उसकी मुखालफत कर ली थी पब्लिक प्रेशर के तहत। तो आखिरी जो बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं वो कुछ इस तरह से है कि आयशा, ये अब मामला जो है ये एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तो कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, सूबे हो, यूनिट्स हो, एनएफसी हो, पीपल्स पार्टी के साथ प्रॉब्लम है। और पीपल्स पार्टी अगर नहीं होती इस पूरे गेम में, तो फिर ये आईनी तरामीम जो है खटाई में पड़ सकती है। दुरुस्त हो गया जी। शहजाद चौधरी साहब, गुफ्तगू यहाँ तक पहुंची, क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफ सिर्फ चंद सियासी एतराजात तक ही महदूद है, या इख्तिदार के ऐवानों में कोई बड़ी खलीज हो चुकी है? नहीं, गल वध गई, मुख्तारिया गल वध गई। अच्छा, अब ये और ये जो है ना, बिलावल भुट्टो जुजियात में फंसे हुए हैं। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन अब थिंग ऑफ द पास्ट, मामलात कहाँ से कहाँ चले गए। ये जो खौफ है ना, जो कि आपको बारहा नजर आता है कि सिंधी नेशनलिस्ट, कमाल है, हमें बलोच नेशनलिस्ट का खौफ नहीं है, हमें खैबर पख्तूनख्वा के नेशनलिस्ट का खौफ नहीं है, पख्तून नेशनलिस्ट का। पंजाब में कोई नेशनलिस्ट नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन सिंधी नेशनलिस्ट पाकिस्तान के। लेकिन ये बात सही है,